हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुबलिएंट इनग्रेविया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही जगह हम लोग लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिस किसी भी चार्ट में कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई चार्ट पैटर्न मिलता है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग लगातार शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना, तो प्रीमियम ग्रुप के ऊपर न्यू ईयर की वजह से अभी और साथ ही साथ क्रिसमस की वजह से डिस्काउंट है। आप जो है ईयरली मेंबरशिप को ओनली 10,500 पर ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग जुबलिएंट इनग्रेविया शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर आज देखेंगे तो एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक जो है तकरीबन 1.25% नीचे क्लोज हुआ है, डे के लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। इनिशियली अगर देखेंगे स्टॉक जो है फ्लैट ओपन हुआ था, एक अच्छा तेजी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद लगातार जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और स्टॉक अपने डे के लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लास्ट 1 मंथ में, तो स्टॉक में जो है स्टॉक लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 23% के रिटर्न के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है, 23% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। तो आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, और स्टॉक में एक बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ से स्टॉक जो है 50% का और मोमेंटम कर सकता है। तो पहले हम लोग फंडामेंटली और फिर टेक्निकली बात करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर स्विच करते हैं। 13,482 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 76.8 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, अपने 10 इयर्स के पीई के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अपने जो है आपको इंडस्ट्री पीई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री पीई के डबल पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है जो डेफिनेटली आपको यहाँ पे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे डेफिनेटली बाय पी वाइज अगर हम लोग देखेंगे, अगर ओनली पी को कंसिडर करते हैं, तो एक जो है हम लोगों को एक्सपेंसिव स्टॉक देखने को मिल रहा है। कंपनी कामकाज क्या करता है, कंपनी जो है एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट कंपनी है, जहाँ पे कि आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फार्मास्यूटिकल में, न्यूट्रिशन में, एग्रोकेमिकल में और कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर भी है। तो एक जो है आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। एक अच्छे प्रमोटर के द्वारा पैक किया हुआ है। जुबलिएंट ग्रुप का जो प्रमोटर है वो काफ़ी आपको अच्छा प्रमोटर माना जाता है। एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर बात करेंगे 0.92 का है, तो एक अच्छा एसेट टर्नओवर रेशियो है। लेकिन ROIC ये लेस देन 10 है। एनीथिंग बिलो 10 ये जो है आपको अच्छा नहीं माना जाता है। तो डेफिनेटली जो है ये आपको सही नहीं है। ROIC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ROIC आपको नेगेटिव है। कंपनी का जो है पी भी एक्सपेंसिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 7% का है, डेफिनेटली ये भी आपको नेगेटिव साइड पे ही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी आपको नेगेटिव साइड पे भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बात करें, जो इनिशियली 3-4 पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो हेल्दी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक बहुत अच्छा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, तो कंपनी के सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो कंपनी ने जो है करंट क्वार्टर में, यानी कि Q2 में 1045 करोड़ का सेल्स किया है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 2.5% का जंप है,
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट उतना का ही जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तकरीबन 2.1% का जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन जो है ये फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 57 करोड़ की जगह पे 59 करोड़ का आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 49 करोड़ की जगह पे 59 करोड़ का आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार जो है एक समय में सेल्स डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे सितंबर 2023 तक, इनफैक्ट दिसंबर 2023 तक सेल्स डिक्रीज हुआ। वापस से मार्च 2024 में सेल्स आपको 1000 करोड़ के ऊपर गया, 1074 करोड़ का हुआ। बट उसके बाद अगेन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, वापस से ऊपर की साइड जा रहा है। तो जो एक कंपनी में निगेटिव इंफॉर्मेशन आ रहा था, यानी कि जो आपको लगातार सेल्स डिक्रीज हो रहा था, वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जो वापस से अपसाइड का ट्रेंड यहाँ से कंपनी जो है आपको ले सकता है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे बात करेंगे तो अगेन ईयरली बेसिस पे भी परफॉर्मेंस जो है वो आपको अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्च 2022 में 4949 करोड़ का सेल्स था, जो कि डिक्रीज होके हो गया 4773 करोड़ का। वापस से फर्दर डिक्रीज हुआ है, 4136 करोड़ का हुआ है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे सेल्स है, यानी कि यहाँ पे एक जो फंडामेंटल डाउन साइड दिख रहा था वो कहीं ना कहीं रुक चुका है, और अब जो है हम लोगों को वापस से फ्रेश तेजी देखने को मिल सकता है। लगातार नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, और नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं वापस से जो है आपको अब ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर सकता है, और इसका इंडिकेशन जो है आपको इनिशियली हम लोगों को कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम लोग और फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे तो 720 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। डेट जो है स्लाइटली यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का रिजर्व्स जो है वो आपको इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। डेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, जो कि यहाँ पे 20 करोड़ से डिक्रीज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो स्लाइटली ही सही, लेकिन कंपनी का डेट जो है वो आपको रिड्यूस हुआ है। आगे अगर फर्दर अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या है? प्रमोटर का स्टेक लगातार कांस्टेंट है, ये आपको काफी अच्छी बात है। यहाँ पे एफआईआई ने बाइंग किया है, एफआईआई ने 0.7% से बाइंग किया है, और डीआई ने यहाँ पे 1.4% से बाइंग किया है। रेस्ट यहाँ पे जो डिक्रीज हुआ है वो पब्लिक का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। ओवरऑल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है वो आपको बहुत अच्छा फंडामेंटली नहीं दिख रहा है। रीजन है ROE जो है वो आपको कम है, ROCE आपको कम है, डेट जो है वो भी आपको अच्छा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार डिक्रीज हो रहा है, और कंपनी का सेल्स भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हो रहा है, जो कि अब बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और डेफिनेटली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है मार्केट रिवॉर्ड करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकली। टेक्निकली अगर हम लोग बात करेंगे, आज के सेशन में जरूर स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ओवरऑल, कल के सेशन में वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है, और वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे एक बहुत ही प्यारा हम लोगों को ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, कल के सेशन में ये कंफर्म होगा। ये ब्रेकआउट है एक मल्टी ईयर कप एंड हैंडल पैटर्न का। इस पैटर्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो है स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इन द ईयर 2021, और अक्टूबर मंथ इस ईयर में स्टॉक ने हाई लगाया था 838.75 का, जिसको कि ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक यहाँ पे आपको पहले बना कप या फिर राउंडिंग बॉटम, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, और अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। आज डेफिनेटली जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। कल के सेशन में भी अगर ये लेवल मेंटेन हो जाता है तो फिर हम लोगों को ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाएगा। और कभी भी अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का
कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर कभी भी आपको ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कप का डेप्थ, यानी कि ये डेप्थ। यहाँ पे अगर इस डेप्थ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये लो है, यहाँ पे ये लो लगा था 350 का, और ऊपर की साइड में अगर हाई देखेंगे 840 का ब्रेकआउट जोन है, यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट जो है मोमेंटम स्टॉक कर सकता है। अभी जस्ट ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट लेंगे तो टारगेट हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टारगेट हम लोगों को 500 पॉइंट मिलेगा, यानी कि टारगेट जो है वो हम लोगों का हो जाएगा 1340 का। नीचे की साइड में हम लोग कभी भी रिस्क क्या लेते हैं, रिस्क होता है आपको ये इस कप के लो का, हैंडल के लो का। यहाँ पे जो हैंडल का लो है, अगर हम लोग इस हैंडल के लो की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड आपको 650 का एसएल है, तकरीबन 200 पॉइंट का जो है हम लोगों का यहाँ पे रिस्क होने वाला है। और टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हम लोगों का आपको स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, यानी कि 200 पॉइंट का रिस्क है और 500 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों का क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2.5, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ये वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है तो आप इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मिनिमम आपका होल्डिंग जो पीरियड होना चाहिए वो 3 to 6 मंथ का मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। साथ ही साथ अपने रिस्क को, ये जो स्टॉप लॉस है इस रिस्क को जरूर ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बनाना है। ऐसा नहीं जो अगर 1300 जाने वाला है आप सारा का सारा बेट यहीं पे डाल दें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने रिस्क को एसेस करना है और उसके बाद जो है आप एंट्री ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।